पवन सिंह पहली बार ज्योति सिंह के आरोपों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए सामने आते हैं। लेकिन जो उम्मीद थी कि ज्योति सिंह जो उनके ऊपर सारे आरोप लगाई हैं उनका वो जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर बात की। आइए देखते हैं पवन सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों पर मीडिया के सामने क्या बात करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से। पवन सिंह जी कह रहे हैं कि ज्योति जी, आपका प्यार मेरे लिए 1 महीने पहले क्यों नहीं दिखा? 2 महीने पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीने पहले क्यों नहीं दिखा? तो पवन सिंह, आपकी जो मैनेजमेंट की टीम है शायद वो थोड़ी कमजोर है। उसको नहीं पता कि जो आप बात बोल रहे हैं उसमें भी आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ज्योति सिंह, जब आपकी कोई चर्चा भी नहीं थी कि आप बीजेपी में शामिल होंगे, तब ज्योति सितंबर 2025 को एक पोस्ट की हुई है और उसमें वो पोस्ट छोटा मोटा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है। ये देखिए वो पोस्ट है जब ज्योति सिंह, पवन सिंह का बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होने की कोई चर्चा भी नहीं थी, तभी ज्योति सिंह जी पोस्ट की हुई है। आपको ज्योति सिंह का वो पुराना पोस्ट पढ़ के सुनाती हूँ। आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूँ, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई। छठ के समय आप जब डिहरी में आए, उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं लखनऊ में मिलने को। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है? और ये पोस्ट 1-2 दिन पहले का नहीं है, बल्कि 29 सितंबर का है। आप इसमें देख सकते हैं, ये पोस्ट 29 सितंबर का है। चुनाव की घोषणा होने से लगभग 1-1.5 महीने पहले का। तब वो आपसे मिलने के लिए परेशान थी, आपको फोन कर रही थी, आपको मैसेज कर रही थी। आप उस समय जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि आप अकड़ में थे। आपको लग रहा था ज्योति कर ही क्या लेगी। और बात रही चुनाव लड़ने की, तो आप कह रहे हैं कि ज्योति विधायक बनने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है, इतना नीचे गिर रही है। तो पवन जी, सबसे पहले चुनाव में ज्योति का इस्तेमाल आपने किया था। ज्योति को अगर लगाव नहीं होता, ज्योति आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो ज्योति उस समय भी चुनाव में आपका विरोध करती, ना कि आपका सपोर्ट। ज्योति आपके एक बार बुलाने से काराकाट चली जाती और उस मई जून की तपती गर्मी में लोगों से आपके लिए आंचल फैला के वोट मांग रही थी। आप ये बताइए, उस समय ज्योति का स्वार्थ आपसे था या फिर आपका स्वार्थ ज्योति से था? पवन जी और क्या बोले? कुशवाहा जी, क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। कह रहे हैं कि जब मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा से मिल लिया, तभी ज्योति सिंह का अपनापन क्यों जागा? इसके पहले ज्योति सिंह का अपनापन क्यों नहीं जागा? पवन सिंह जी, 2024 में जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब आपको अमित शाह ने भी ठुकरा दिया था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी ठुकरा दिया था, जेपी नड्डा ने भी ठुकरा दिया था। यही वो पत्नी थी ज्योति सिंह जो आपके कदम से कदम मिला के आपके लिए आंचल फैला के वोट मांग रही थी। लेकिन कुछ अंधभक्त चमचे होंगे जिनको ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी। आइए सुनते हैं और क्या बोल रहे हैं वो। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। पवन सिंह जी कह रहे हैं कि आप विधायिका बनने के लिए कितना नीचे गिर गई हैं। तो पवन सिंह जी, क्या आप सांसद बनने के लिए इतना नीचे गिर गए थे कि जिस पत्नी को आप 3 से 4 साल पहले छोड़ चुके थे, उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था, उसको झांसा देके अपने पास बुलाते हैं, गले लगाते हैं, लोगों के सामने आंचल फैला के वोट मांगने के लिए कहते हैं, और आपकी इमेज जनता के बीच अच्छी बने, इसीलिए आप
धर्म का भी परवाह नहीं करते, उस लड़की का मांग भरते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। आइए सुनते हैं कि पवन सिंह जी संस्कार के बारे में क्या कह रहे हैं। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। कह रहे हैं कि आप विधायिका बनने के लिए जितना बोलना हो बोलिए, जितना नीचे गिरना हो गिरिए, लेकिन मैं अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप द्वारा दिया गया संस्कार है। अच्छा, आपके माँ बाप द्वारा दिया गया संस्कार ये है लड़कियों के साथ भरे मंच पर बदतमीजी करना, लड़कियों के रिस्पेक्ट नहीं करना। संस्कार की बात आप कर रहे हैं। अरे जब ज्योति सिंह से इतनी ही नफरत थी तो लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह को क्यों बुलाया? जो मांग आप पहले ही सुनी कर चुके थे, उस मांग में 2024 में सिंदूर क्यों डाले? और जब पवन सिंह जी का रटा रटाया स्क्रिप्ट खत्म हो जाता है तो पवन सिंह मीडिया को नमस्कार करते हैं और वहां से उठ के चले जाते हैं। बाकी ज्योति सिंह का जवाब आने पर फिर वीडियो बनाऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, जिससे जो अंधभक्त हैं, जिनको पवन सिंह की कमी नजर नहीं आ रही है, उनको ज्योति सिंह का आंसू घड़ियाली आंसू दिख रहा है, उनको समझ में आए कि सबसे ज्यादा अगर कोई इस्तेमाल हुआ है तो वो है ज्योति सिंह। पवन सिंह अपने फायदे के लिए सबसे ज्यादा ज्योति सिंह का इस्तेमाल किए हैं, ना कि ज्योति सिंह अपने फायदे के लिए पवन सिंह जी का।